बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। बात छोटी सी है, आपको तो लग रही होगी यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब तो न्यूटन, इसमें इतनी बड़ी बात क्या पता नहीं चल रहा है। तो बात सही है कि यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है न्यूटन हो जाता है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत कुछ बताने चल रहे हैं। तो चलिए आगे देखा जाए और देखिए क्या नई चीज आप सीख पा रहे हैं। द units of force are of two following types. Number 8, absolute unit of force, और दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट या ग्रेविटेशनल या प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ये दोनों के बारे में आपको जानना है। तो आइए नंबर 8, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स in SI, absolute unit of force is Newton। क्योंकि हम जानते हैं F बराबर ma, इसलिए 1 न्यूटन कब होगा जब 1 kg का मास हो और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो। तो व्हाट इज द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स? द फोर्स is 1 Newton if it produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg। अगर 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो फोर्स है वो 1 न्यूटन आ जाएगा। ये एसआई में हो गया। ऐसे ही इन CGS, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS। क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, इसलिए 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स is 1 dyne if it produce 1 centimeter per second square acceleration in a body of mass 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम की बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फोर्स कितना होता है? दिस फोर्स इज कॉल्ड 1 डाइन। तो चलिए अब यहां रिलेशन देखा जाए। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, इसमें रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन कितना होता है भाई? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
1 kg को अगर हम ग्राम में करें 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए 1 न्यूटन बिकम्स 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट कैन बी रिटन एज 1 डाइन। ये 1 डाइन हो गया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर ना। 10⁻³ यहां से, 10⁻² यहां से, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट बिकम्स डाइन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया एब्सोल्यूट यूनिट, 2 यूनिट सुनने को मिला। एसआई में हो गया आपका न्यूटन, और सीजीएस में हो गया ये आपका डाइन। अब 2 आपको और सुनने को मिलने वाला है, और वो दोनों मिलेगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में। आइए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहां शुरू करूंगा आपको। तो नंबर 2 ग्रेविटेशनल, या इसको प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। इन एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf, किलोग्राम फोर्स। इसको हम केजी वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केजी WT वेट, इस रूप में कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, इसलिए 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना चाहिए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी के बराबर, ग्रेविटी के बराबर है। यही तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं, 1 kg जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन क्या आ गई भाई? द फोर्स इज 1 kgf if it produce 9.8 meter per second square of acceleration in a body of mass 1 kg। अगर 1 kg की बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका फोर्स 1 kgf पर आता है, और 1 kgf कितना होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये एसआई वाला हो गया, और लास्ट में हम लोग इसमें सीजीएस वाला देखेंगे। इन सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज GF, ग्राम फोर्स, और ग्राम वेट। ग्राम फोर्स या ग्राम वेट कहलाता है, क्योंकि F बराबर ma, इसलिए 1 GF, 1 ग्राम फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम की बॉडी में G के बराबर, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इट सिंप्लाइज दैट 1 GF इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब डाइन, तो ये 980 डाइन के बराबर होता है। यहां से डिफिनेशन आ जाएगी आपकी। क्या डिफिनेशन आ गई भाई?
the force is 1 kg 1 gf. The force is 1 gf if it produces 980 centimeter per second square of acceleration in a body of mass 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम की बॉडी में 980 जी के बराबर 980 या जी के बराबर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना है, तो जितना फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स। और यहां से अगर रिलेशन बिटवीन केजीएफ एंड जीएफ जानना चाहते हैं तो नाम से ही क्लियर है। 1 केजीएफ बराबर 10⁻³ किलो है ना, जैसे 1 केजी बराबर 10⁻³ ग्राम, वैसे 1 केजीएफ बराबर 10⁻³ जीएफ। और इसका अलग अलग जो रिलेशन है 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन। अब ये न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, यूनिट के कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फोर्स न्यूटन में दिया रहे, हो सकता है जीएफ में दिया रहे, हो सकता है केजीएफ में दिया रहे, हो सकता है डाइन में दिया रहे, तो उसको जहां जैसी जरूरत होगी यूनिट का कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। एसआई से सीजीएस में या केजीएफ को न्यूटन में, तमाम सारा काम करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हेडिंग मैंने आपको क्लियर कर दी, उम्मीद समझ में आ गई होगी। अब आप अपने कमेंट्स जरूर करिएगा।